बच्चों, ये हमारा लेक्चर 6 है ऑफ क्लास 12 चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैथमेटिक्स का। ये लेक्चर हमारा नेक्स्ट है, यानी लेक्चर नंबर 6 है हमारा। हम एक्सरसाइज 2.2 पर बात करने से पहले, उससे पहले कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम थोड़ा उन पर ध्यान दे लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज में, हमने प्रॉपर्टीज को क्योंकि कुछ ज़्यादा है इसमें, तो कुछ प्रॉपर्टीज को हमने कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया। प्रॉपर्टीज 1, 2 अप टू 7 जो भी है। तो प्रॉपर्टीज 1 के लिए जब हम बात करते हैं तो साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू थीटा आती है। साइन इनवर्स साइन थीटा की वैल्यू आती है थीटा। बस उसकी कंडीशन क्या है कि फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल, है ना। सब काम हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल थीटा होता है फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में बात हम कर लेंगे ना। cos इनवर्स, फिर दूसरा हमारा पॉइंट है cos इनवर्स cos थीटा। cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल होता है थीटा फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्लोज इंटरवल 0 से π, है ना। cos इनवर्स sin इनवर्स sin थीटा ये भी थीटा होता है, इसकी अपनी अलग कैटेगरी है। थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल थीटा होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π। tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा होता है थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल थीटा होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। उसके बाद में cot इनवर्स cot थीटा इज इक्वल थीटा होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π, है ना। उसके बाद में sec इनवर्स sec थीटा, ये भी आपका थीटा ही होता है। इसके लिए कंडीशन होती है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू 0 से π क्लोज इंटरवल -π/2। आपने देखा था उसमें कि ग्राफ जो हमारा sec का है π/2 पे टच नहीं कर रहा था, π/2 पे कर्व हमारा था ही नहीं, इसलिए हमने π/2 को माइनस कर दिया था। cosec इनवर्स cosec थीटा इज इक्वल थीटा होता है फॉर ऑल या फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 माइनस का 0। यहाँ पर जो हमारा ग्राफ था वो x एक्सिस को दैट इज 0 को टच नहीं कर रहा था, इसलिए ये आपका माइनस हो गया था, है ना। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। sin इनवर्स sin थीटा ये भी थीटा होता है, cos इनवर्स cos थीटा ये भी थीटा ही होता है, tan इनवर्स tan थीटा थीटा ही होता है, cot इनवर्स cot थीटा ये भी थीटा ही होता है, sec इनवर्स sec थीटा ये भी थीटा ही होता है, cosec इनवर्स cosec थीटा ये भी थीटा ही होता है। सबकी अपनी अपनी अलग कंडीशन है ना। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर्टी sin इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x होता है वेयर x इज ग्रेटर इक्वल 1 और x इज लेस इक्वल 1, यानी कि sin इनवर्स 1/x इज इक्वल cosec इनवर्स x होता है ना। दूसरा है हमारा cosec इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x होता है। पहला वाला क्या था कि sin इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x होता है वेयर x इज ग्रेटर इक्वल 1 और x इज लेस इक्वल -1, है ना। दूसरा है हमारा cos इनवर्स 1/x इक्वल टू sec इनवर्स x होता है वेयर x इज ग्रेटर इक्वल 1 और x इज ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल -1। tan इनवर्स 1/x को हम cot इनवर्स x लिखते हैं वेयर x इज ग्रेटर देन 0 हो गया। मतलब हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में जो हमारी 3 प्रॉपर्टीज है वो क्या है, sin इनवर्स 1/x को cos इनवर्स x ये बोल देंगे, sin इनवर्स 1/x को cosec इनवर्स x बोल देंगे, है ना। cos इनवर्स 1/x को sec इनवर्स x ही लिखेंगे और tan इनवर्स 1/x को cot इनवर्स x लिखेंगे। sin इनवर्स 1/x को अगर cos इनवर्स x लिख सकते हैं तो cos इनवर्स x को भी हम sin इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। cos इनवर्स 1/x को जब हम sec इनवर्स x लिख सकते हैं तो sec इनवर्स x को भी हम cos इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1/x को जब हम cot इनवर्स x लिख सकते हैं तो cot इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब आपका इसका ये थर्ड टाइप है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इसमें भी आपकी है। जैसे sin इनवर्स sin इनवर्स -x को हम लिखते हैं माइनस का sin इनवर्स x। tan इनवर्स -x को हम लिखेंगे माइनस का tan इनवर्स x। वेयर x क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। cosec इनवर्स -x को हम लिखेंगे माइनस का cosec इनवर्स x, यानी कि sin tan और cosec। sin इनवर्स -x को माइनस sin इनवर्स x लिखेंगे, tan इनवर्स -x को माइनस का tan इनवर्स x लिखेंगे, cosec इनवर्स -x को माइनस का cosec इनवर्स x लिखेंगे। इससे कंपैरिजन में cos इनवर्स -x को पाई माइनस cos इनवर्स x लिखेंगे, cos इनवर्स -x को पाई माइनस cos इनवर्स x लिखेंगे, cot इनवर्स -x को पाई माइनस cot इनवर्स x लिखेंगे और sec इनवर्स -x को पाई माइनस sec इनवर्स x लिखेंगे वेयर मोड ऑफ x इज ग्रेटर इक्वल 1। ये इसकी कंडीशन है ना। तो ये आपके
ये प्रॉपर्टीज हो गई, ये आप नोट कर लीजिए, अगली प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं। देखिए उसके आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं इसमें। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है और 4 प्रॉपर्टीज में कुछ फार्मूले हम जरा देख लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल पाई बाई 2 होता है, वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1 इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। मींस आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, वेयर जो हमारा x है, जो एंगल है, वो बिलोंग्स करना, ये जो x है वो बिलोंग्स करना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू भी पाई बाई 2 होती है, बट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, mod x इज ग्रेटर इक्वल 1 होता है। मींस क्या हमें याद करना है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2, tan इनवर्स x cot इनवर्स x पाई बाई 2, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टीज नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब प्रॉपर्टी हम 5 पे बात कर लेते हैं। ये लिखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ये देखा इनका यूजेस है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इन सब का बहुत बड़ा काम होगा, इसलिए हम इन सब पर वर्कआउट पहले से कर लेते हैं, ना, एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, वेयर xy इज लेस देन 1। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x, ये एंगल दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, ये x एंगल है, ये आपका y एंगल है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, वेयर xy इज लेस देन 1 हो गया आपका। आगे क्या है, आगे है आपका tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होगा क्या, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, वेयर xy इज ग्रेटर माइनस 1 हो जाएगा। कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, है ना। ये थोड़ा सा दोनों याद रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 की हम बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी 6 में आता है टू tan। देखो tan टू tan इनवर्स x के 3 फॉर्मेट है, जहां जैसी यूजेज, जहां जैसी नीड होती है वैसा हम शिफ्ट कर लेंगे वहां पे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में जो फर्स्ट फार्मूला है टू tan इनवर्स x, ये साइन के फॉर्म में है। दूसरा टू tan इनवर्स cos के फॉर्म में है। तीसरा टू tan इनवर्स tan के फॉर्म में है। तो जहां जैसी हमें नीड होगी हम वैसा ही पुट कर लेंगे, है ना। तो टू tan इनवर्स x इज इक्वल होता है sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। टू tan इनवर्स x की वैल्यू साइन के टर्म्स में, साइन इनवर्स के टर्म्स में टू tan इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, वेयर mod x इज लेस इक्वल 1 हो गया। आगे हम बात करते हैं इसकी टू tan इनवर्स x की वैल्यू cos के टर्म में, तो टू tan इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। टू tan इनवर्स x की वैल्यू टू tan इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, वेयर x इज ग्रेटर इक्वल 0 हो गया। थर्ड वाला जो हमारा टर्म है वो क्या है, टू tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। देखिए सबका अपना अपना अलग फॉर्मेट है। ये tan साइन के टर्म में है, ये tan ये cos इनवर्स के टर्म से, और ये tan इनवर्स के टर्म में है। तो टू tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। आपने इसके तीनों फॉर्मेट देख लिए। पहला वाला क्या था, टू tan इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। दूसरा है आपका टू tan इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तीसरा टू tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। ये टू tan इनवर्स x के तीनों फॉर्म हो गए। आगे हम, हालांकि ये प्रूफ करने वाले हैं क्वेश्चन, बट यहाँ पे जब लिख रहे थे तो हमने कहा ला थोड़ा सा डाल दें। तो sin इनवर्स x को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 2x इनटू √1 माइनस x स्क्वायर। टू sin इनवर्स x को लिखेंगे sin इनवर्स 2x इनटू √1 माइनस x स्क्वायर, वेयर x इज ग्रेटर इक्वल माइनस 1 अपॉन √2 बट लेस इक्वल 1 अपॉन √2। हम क्या बात कर रहे हैं, टू sin इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स 2x इनटू √1 माइनस x स्क्वायर। ये साइन, ये आपसे प्रूव करवाएगा टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल दिस या फिर दिस इज इक्वल दिस। कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा टू cos इनवर्स x पे। तो टू cos इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स, टू cos इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स 2x इनटू √1 माइनस x स्क्वायर, वेयर x इज ग्रेटर इक्वल 1 अपॉन √2 बट लेस इक्वल 1 हो गया। और टू cos इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये तीनों के तीनों प्रूफ करने के लिए है, बट चूंकि जब लिख ही रहे थे तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो पहला वाला है टू sin इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स 2x इनटू √1 माइनस x स्क्वायर।
टू cos इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स 2x into अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड टू cos इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1 वेयर x इज ग्रेटर इक्वल 0 बट लेस इक्वल 1 हो गया। आप इसे नोट करिए। नहीं, हाँ, इसके बाद अब रहेगी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 7 पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टी 7 पे क्या है, 3 sin इनवर्स। अब sin को sin के टर्म में, तो 3 sin इनवर्स x को, किसको, 2 sin नहीं, 3 sin इनवर्स x। देखिए यहाँ पे 2 sin इनवर्स x था, यहाँ पे 3 sin इनवर्स x है। आपने देखा था ना, पहले फार्मूला होता था sin 3x, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, है ना, cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x, tan 3x 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 प्लस जो भी x हो जाए, तो उसी के बेसिस पे है। 3 sin इनवर्स x का sin इनवर्स के टर्म में फॉर्मेट क्या है, 3 sin इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब वेयर x इज ग्रेटर इक्वल -1/2 बट लेस इक्वल 1/2 हो गया। 3 cos इनवर्स x को हम लिखेंगे cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x हो गया वेयर x इज ग्रेटर इक्वल 1/2 बट लेस इक्वल 1 हो गया। ऐसे हम 3 tan इनवर्स x को tan इनवर्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, 3 tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर हो गया वेयर x इज ग्रेटर -1/√3 बट लेस 1/√3 हो गया। तो ये हमने बात कर ली अभी, ये प्रॉपर्टी 7 तक हो गई। आप इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम अभी थोड़ी देर आप तो नोट कीजिए। उसी सीरीज में हम थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। जैसे ये प्रॉपर्टी 8 में क्या है, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। ठीक है, इन सबका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बहुत ज़्यादा यूज है, तो इसलिए हम पहले एक बार इन पे फोकस कर लेते हैं, फिर हम उस पर काम कर लेंगे आसानी से। फिर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो बेटा sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y एंगल डिफरेंट होंगे बट दोनों साइन में ही होंगे, साइन इनवर्स में ही होंगे। तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा काम है। उसके ठीक अगेंस्ट में sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, अरे सॉरी 1 माइनस y स्क्वायर, और जहाँ प्लस था वहाँ आपका माइनस हो गया, है ना। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे प्लस माइनस हो गया तो ये दोनों एक ही में आ गए, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी प्लस होगा तो आएगा प्लस, केवल यहाँ पे आएगा, और माइनस होगा तो माइनस आएगा, बाद बाकी सब मतलब सेम एज इट रहेगा। sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y इज इक्वल sin इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर माइनस का y अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर। फार्मूला में थर्ड बात आते हैं, इसको भी बेटा ये दोनों एक ही हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल cos इनवर्स xy माइनस का अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू अंडर रूट 1 माइनस का y स्क्वायर। अगर हम यहाँ माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ ये प्लस का माइनस, है ना, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस का y स्क्वायर। उसी के अकॉर्डिंग cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस का y स्क्वायर। तो ये चूंकि दो फार्मूले ही हैं, दो के हमने 4 कर दिए, ये दो ही फार्मूले हैं जो कि हमने 4 कर दिए। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये आपके 4 के 4 हो गए ना, ये भी सेम एक ही है, ये प्लस हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जैसे ये है तो ये क्या है, ये माइनस, तो ये ठीक है। तो आप दोनों के 4 हो गए। प्रॉपर्टी नंबर 9, sin इनवर्स x को, अब देखिए हम sin इनवर्स x को cos इनवर्स और tan इनवर्स के टर्म में लिखते कैसे हैं। तो sin इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अगर sin इनवर्स को cos के टर्म में लिखना है तो लिखेंगे sin इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। या sin इनवर्स को tan इनवर्स के टर्म में ही लिखना है तो आप लिखेंगे tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x। जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका कहीं ना कहीं यूज आएगा क्वेश्चन में। आपको ऐसी फॉर्मेटिंग दी गई होगी, ऐसी इमेज दी गई होगी कि आपको उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होगा, तब आप क्या करें। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद कर लीजिए। sin इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स, अगर cos के टर्म में तो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर होगा, और sin इनवर्स x को अगर हम tan के टर्म में लिखेंगे तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर होगा, है ना। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब अगर हम sin इनवर्स हो गया, अब हम cos इनवर्स x को sin और tan इनवर्स के टर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे। cos इनवर्स x को अगर आप sin
इनवर्स के टर्म में लिखेंगे तो वही वाली बात है, cos इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, और tan के टर्म में लिखेंगे तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x हो जाएगा, थोड़ा सा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका। क्या बता रहे हैं कि cos इनवर्स x को जब आप sin इनवर्स के टर्म में लिखेंगे तो sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, और अगर इसको tan इनवर्स के टर्म में लिखेंगे तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x होगा आपका, है ना। उसके बाद हम बेटा tan इनवर्स x पे बात कर लेते हैं। अब tan इनवर्स x को sin इनवर्स और cos इनवर्स के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो tan इनवर्स x इज इक्वल sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर, ये हो गया tan इनवर्स को जब आप sin इनवर्स के टर्म में लिखोगे। दूसरी चीज क्या है कि tan इनवर्स x को जब आप cos इनवर्स के टर्म में लिखोगे तो tan इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर। ये चीजें थोड़ी सी बना के ये रखनी है, इसलिए क्योंकि इनका डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा काम आएगा आगे। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा काम नहीं है और आरडी शर्मा में बहुत ज्यादा काम है, दोनों ही बात है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बेसिक फंडामेंटल तो एनसीईआरटी में बहुत है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है, तो इस पे आपको थोड़ी सी मेहनत, हम कोशिश ये करेंगे कि मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करवा दें, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आरडी शर्मा में बहुत ज्यादा काम हुआ है, एनसीईआरटी में विशेष कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए ये सब चीजें बना के आपको रखनी है, इनका कहीं ना कहीं यूज आएगा, है ना। तो आपने क्या देखा, sin इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और tan के पद में और टेंस के टर्म से तो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का x, अरे सॉरी 1 माइनस x स्क्वायर हो गया। cos इनवर्स x को लिखेंगे sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, और tan के टर्म में tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x हो गया। tan इनवर्स x को जब sin के टर्म लिखेंगे तो sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर, और tan इनवर्स x को जब हम cos इनवर्स के टर्म लिखेंगे तो cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस का x स्क्वायर। ये हमारी प्रॉपर्टी 8 और 9 का फॉर्मेटिंग हो गया। अब देखिए कुछ चीजें हम आपको ऐसे बताते हैं कि जैसे कोई एक्सप्रेशन किसी फॉर्म में हो तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या रखेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, तो वो लिखा है फॉलोइंग सब्स्टिट्यूशन आर यूज्ड टू राइट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई हमारा एक्सप्रेशन इस टाइप में दिया गया है तो क्या सब्स्टिट्यूशन रखें कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, ये ऐसे लिखा है आपका अंडर रूट, जैसे आपका फर्स्ट वाला यही कहीं है a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो अब इसमें क्या लिखेंगे x इज इक्वल, अब इसमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहे ये पुट कर दो चाहे आप ये पुट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल x इक्वल टू a, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए तो अगर आप इसमें पुट करोगे ये सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू a sin थीटा, तो आ जाएगा आपके पास अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x इक्वल टू a sin थीटा, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ गया। a स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे अंडर रूट के अंदर तो 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, a को आप बाहर ले आएंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर होता है cos स्क्वायर होता है आपका, और ये आ जाएगा a cos थीटा। दैट इज वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, इससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। चलिए फिर हम थोड़ा सा और आगे इस पे बात कर लेते हैं। अब जैसे ये आपका हो गया, इसके बाद क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन बेटा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं, या तो x इक्वल टू a tan थीटा पुट करेंगे या x इज इक्वल a cot थीटा पुट करेंगे। कैसे करेंगे एक थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही है आपके पास, ये लिखा है a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन जो लिखा है x इज इक्वल a tan थीटा या x इज इक्वल a cot, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यही मान लिया, आप करेंगे पुट x इज इक्वल a tan थीटा, सॉरी a tan थीटा हो गया आपके पास, तो बेटा ये आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन जो है आपका किस फॉर्म में आ जाएगा वो जरा हमें देखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए x की वैल्यू a tan थीटा आपने पुट की तो x स्क्वायर हो गया, तो a tan थीटा का होल स्क्वायर हम कर देंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब हम कर क्या रहे हैं, इसमें अंदर से हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस का tan स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास। अब a स्क्वायर जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो a ही बचेगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर ये क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। अंडर रूट से बाहर ये भी आएगा तो a sec थीटा आ गया। मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ जाएगा आपको। समझ रहे हो ना बात को। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए कुछ एक्सप्रेशन के सब्स्टिट्यूशन दिए गए, उन पे हम जरा बात कर लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट वाला ये है कि अगर कोई हमारा एक्सप्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन आप या तो x इज इक्वल a sin थीटा रखेंगे, अदरवाइज x इज इक्वल a cos थीटा पुट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो हमारा एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, है ना। दूसरी चीज बेटा है, अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसमें तो उस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन या तो बेटा x इज इक्वल ए tan थीटा होगा या हमारा सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल ए cot थीटा होगा। दोनों में से कोई एक हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर दोनों में सेम ही आएगा ना। थर्ड वाला बेटा है अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन या तो x इज इक्वल ए सेक थीटा होगा या x इज इक्वल ए कोसेक थीटा होगा। ये याद करने वाली बात है ना। अगला वाला है अगर बेटा हमारा कोई एक्सप्रेशन अंडर रूट ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में है तो आप क्या लिखेंगे x इज इक्वल ए कॉस थीटा या x इज इक्वल ए कॉस टू थीटा। कोई दिक्कत बात, क्योंकि आपको पता है कॉस टू थीटा के या कॉस थीटा के तीन फॉर्मेट होते हैं। कॉस टू थीटा इज इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। दूसरा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। और थर्ड वाला cos 2 थीटा इज इक्वल 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा हो गया। और भी है ना। तो फिलहाल ये है तो अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल ए सेक थीटा या x इज इक्वल ए कोसेक थीटा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बेटा हम बात करते हैं अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन अंडर रूट ए प्लस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स के फॉर्मेट में है तो x इज इक्वल ए cos थीटा और x इज इक्वल ए cos 2 थीटा हम कर सकते हैं, है ना। आंसर दोनों से सेम आएगा, एक ही बात है बेटा। x इज इक्वल ए सेक ए cos थीटा या x इज इक्वल ए cos 2 थीटा, जो आपको इजी लगे वैसा आप कर लीजिएगा ना। अगर हमारा कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या तो हो उसके साथ में माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इनमें से किसी फॉर्मेट में हो तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल cos 2 थीटा होगा। इन दैट केस we substitute x square is equal cos 2 theta. Okay, if our expression in this form under root a square plus x square plus minus under root a square minus x square or under root a square plus x square upon under root a square minus x square or under root a square minus x square upon under root a square plus x square, in that case we substitute x square is equal a square cos 2 theta. If our expression is in this form, this है ना, in this situation we substitute x square is equal a square cos 2 theta. Okay, and last, if our expression in this form under root 1 plus x plus minus under root 1 minus x under root 1 minus x upon 1 plus x or under root 1 plus x upon 1 minus x, you understand? If our expression under root 1 plus x plus under root 1 minus x, second under root 1 plus x minus under root 1 minus x, third under root 1 minus x upon 1 plus x, and fourth under root 1 plus x upon 1 minus x. This is the four format या four form of expression. In that case we substitute x is equal cos 2 थीटा। ऐसी सिचुएशन में हम x इज इक्वल cos 2 थीटा पुट करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, है ना। आप इसे नोट कर लीजिए, हम इसे आगे बात करते हैं। तो इसी सीरीज में हम 2.2 स्टार्ट करने से पहले ये लिखा है रिमेंबर पॉइंट्स, समझा, ठीक है ना। दोनों पॉइंट पे हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। Sometimes it may happen that some of the finding values of x does not satisfy the given equation. ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि sometime it may happen that some of the finding values of x does not satisfy the given equation. और नंबर 2 पॉइंट, ये दोनों को थोड़ा अपने माइंड में याद रखें कि while solving an equation do not cancel the common factors from both sides. आप क्या करते हैं, साइन स्क्वायर इस साइड आ गया, जैसे ये आ गया फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल साइन एक्स, तो आपने क्या किया, सी कैंसिल कर दिया। आपको इसमें नहीं करना है। While solving an equation, do not cancel the common factors from the both sides, otherwise it may lose the sum solution value. While solving an equation, do not cancel the common factors from both sides, otherwise it may lose the sum solution value. ये आपको जो सॉल्यूशन की वैल्यू है वो कम कर देगा। जाहिर सी बात है, ऐसे अगर आप लेंगे तो इसको जब आप कॉमन, भाई इससे अब आपके पास आएगा क्या, साइन एक्स इक्वल टू आ गया 1, एक्स इक्वल टू आएगा 5/2 हो गया। और वैसे आता क्या,
साइन स्क्वायर एक्स हो गया माइनस का साइन एक्स हो गया इज इक्वल 0 हो गया। साइन एक्स हम लेंगे कॉमन लेंगे तो साइन एक्स माइनस 1। तो अब इस केस में दो वैल्यू आती है इसको, तो इसलिए हमें कैंसिल नहीं करना है ना। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। देखिए एक्सरसाइज 2.2 है आपके पास। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट आपका लिखा है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये प्रूफ करना है। हालांकि एलडी मैंने आपको लिखवा दी है इससे पहले वाले में x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2। ये आपका हो गया। अब देखिए ये आईडेंटिटी है, ये आप सॉल्व कर चुके हैं लगभग, इससे पहले आपके फॉर्मूले में है, लेकिन अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये है 3 sin इनवर्स x को आपको sin इनवर्स 3x माइनस 4x को प्रूव करना है। x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 है ना, ये सारे का सारे ये आपको प्रूव करना है। तो हम ये क्या है, ये आपके पास sin इनवर्स x है, आप देखेंगे बी पुट हमने मान लिया कि sin इनवर्स x इज इक्वल है क्या, थीटा है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी क्या, x की वैल्यू आ जाएगी sin थीटा। अब देखिए जैसे ये क्या है, LHS है आपके पास, LHS है क्या 3 sin इनवर्स x है। तो 3 sin इनवर्स x को आपने माना क्या है थीटा, LHS हो गया। अब हम RHS पे बात कर लेते हैं। नाउ RHS बेटा RHS क्या है आपके पास RHS है sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यही है। अब x की वैल्यू आई क्या है sin 3 थीटा, डाल देते हैं इसमें sin इनवर्स 3, ये हो गया। x की वैल्यू क्या है sin 3 थीटा माइनस 4 x क्यूब मीन्स sin क्यूब 3 थीटा, यही तो है ना, ये आपका आ गया। और आपको पता है ये किसी का फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये किसी का फार्मूला होता है। सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। sin इनवर्स x इज इक्वल थीटा है तो x इज इक्वल आएगा sin थीटा, है ना, ये है आपका, ये आपका आएगा। तो ये हो गया sin इनवर्स, है ना, ये है। और यहाँ हमने इसको रिप्लेस कर दिया किससे, x इज इक्वल sin थीटा से, sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और ये होता क्या है आपको मालूम होना चाहिए, sin 3 थीटा इज इक्वल 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो बेटा आ जाएगा आपके पास sin इनवर्स और ये हो गया sin 3 थीटा, है ना। और आपको मालूम है कि sin इनवर्स sin थीटा इज इक्वल होता क्या है, थीटा होता है। इससे आपके पास आ जाएगा 3 थीटा। LHS और ये RHS आपस में इक्वल हो गए, हैश प्रूफ हो गया। लिख लेना, वी नो दैट sin इनवर्स sin x इज इक्वल x होता है। लेकिन ये आएगा कब, जब वेयर x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 हो गया। तो LHS की वैल्यू RHS के इक्वल आ गई, LHS RHS के इक्वल आ गया, तो हमारा ये प्रूफ हो गया, है ना। अगले पे बात कर लेते हैं, इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। सेकंड वाला जैसे ये लिखा हुआ है, ये सेकंड वाला भी आपको प्रूव करना है। 3 cos इनवर्स x इज इक्वल cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x वेयर x बिलोंग्स टू 0 1/2 से 1, ये है आपके पास। अब देखिए हम क्या करते क्या इसमें क्या है, cos इनवर्स x को हम मान लेते हैं थीटा। आप देखेंगे लेट अस कंसीडर cos इनवर्स x इज इक्वल थीटा। बेटा यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा, है ना। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा। तो LHS है क्या आपके पास, LHS होगा आपके पास 3 cos इनवर्स x, दैट इज 3 cos इनवर्स x की वैल्यू क्या है, थीटा है, ये हो गया। RHS पे बात कर लेते हैं। RHS आपके पास यही आएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही है आपके पास। x की जगह हम पुट करेंगे cos थीटा, दैट इज cos इनवर्स, और ये बेटा आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और यू नो दैट
This is the formula of cos 3 theta. We know that cos 3 theta is equal 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Okay, so this expression becomes, this is cos 3 theta, and you know that cos inverse cos theta is equal theta, so cos inverse cos theta, this is equal, here LHS is equal RHS, hence तो ओके। तो थर्ड वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए ये सारे के सारे जो आपने इससे पहले आइडेंटिटी या जो प्रॉपर्टी या फिर जो भी आप कह लें फार्मूले जो हमने लिखे हैं उनको थोड़ा सा याद रखें, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम इसके 3 पे बात कर लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, tan इनवर्स 2 upon 11 tan इनवर्स 2 upon 11 प्लस tan इनवर्स 7 upon 24, और ये आपको युगल ये प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2 के। tan इनवर्स 2 upon 11 प्लस tan इनवर्स 7 upon 24 इज युगल प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2 के प्रूफ करना है। तो बेटा हमने LHS ही ले लिया, LHS आपने ले लिया tan इनवर्स। देखिए कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या मिस्टेक ना हो, फिर भी सम सब्ट्रैक्शन डिवाइडेशन हो जाए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, कभी कभी एडिंग और सब्ट्रैक्शन में हो भी सकता है। तो tan इनवर्स 2 upon 11 प्लस tan इनवर्स 7 upon 24, we know that tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y is equal tan inverse x plus y upon 1 minus xy, where xy is less than 1, बात की बात है, तो इसे हम फिलहाल नोट कर लेते हैं। This is x, this is y, tan inverse x plus tan inverse y, बस इसको लेते हुए आगे में पुट करते हैं। तो ये बेटा आ जाएगा tan inverse x plus y upon 1 minus xy। ओके, ये आपका हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता क्या है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया। ओके, आगे tan इनवर्स, तो बेटा हम जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम हमने ले लिया 11 into 24। ओके, 11 से 11 कैंसिल, 24 2 जा 48 प्लस 24 to 24 कैंसिल, 11 7 जा 77 अपॉन दिस 11 into 24 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 24 का 264 आई थिंक, तो 264 माइनस 14 अपॉन 11 into 24 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये बेटा ये कैंसिल हो गया। आफ्टर दिस tan इनवर्स 125 अपॉन 250 ओके is equal 1 2 जा tan inverse 1/2 RHS, LHS is equal RHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, इसमें केवल एक ही फार्मूला यूज हुआ है, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y is equal tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy। ओके, बिल्कुल एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे बात कर लेते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो 19 एक्सरसाइज का होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है नोट कीजिए, बस 1/2। फोर्थ क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 is equal tan इनवर्स 31 upon 70। ये है आपका। तो LHS में है क्या आपके पास, LHS में है क्या, LHS में आपके पास ये है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/7, ये LHS हो गया।
देखिए इसके तो ये हमारा LHS हो गया बेटा, हमें उसके फॉर्मेट में करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बट ये हुआ कैसे, क्योंकि ये 2 है आगे, तो हमने आपको ये बताया था कि 2 tan इनवर्स x होता क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। आई थिंक यही होता है शायद। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखिए आगे, तो इसे कन्वर्ट कर ले, 2 tan इनवर्स x है, इसको हमने x मान लिया, केवल हम इसे भी बात कर ले। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये लिखा है 2 tan इनवर्स, ये लिखा है 1/2 लिखा है, तो x को रिप्लेस कर दो 1/2 से, या 1/2 को रिप्लेस कर दो x से, इज इक्वल tan इनवर्स 2x दैट इज 1/2 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 हो गया, इज इक्वल tan इनवर्स 2/2 अपॉन 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4, tan इनवर्स 2/2 इंटू 4/3, 2 2 जा, तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 4/3। ओके हो गया। 2 tan इनवर्स 1/2 की ये वैल्यू हम यहाँ पे ये डाल देंगे, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। After this, we use the formula tan inverse x plus tan inverse y. We know that tan inverse x plus tan inverse y is equal tan inverse x plus y upon 1 minus xy. So this is let us consider this is x and this is y, is equal tan inverse x plus y upon 1 minus x into y is equal tan inverse LCM, we take LCM 3 into 7, 3 3 cancel, 7 4 जा 28 plus 7 7 cancel, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 21 minus 4 21, this cancel by this, tan inverse 31/17, this is LHS। okay, hence proof हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करेंगे।